हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित हिस्टोरिका हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम BC, AD, CE, BCE, BP क्या है इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें बार बार BC, AD वगैरह शब्द आते रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होता है कि क्या ये BC क्या है, ये AD क्या है, ये CE क्या है, BCE क्या है। तो फ्रेंड्स, इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि AD क्या है, BC क्या है, CE क्या है, BCE क्या है। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए आइए हम इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा है BC, AD, CE, BCE, BP। तो फ्रेंड्स, समझ लेते हैं सबसे पहले कि ये BC क्या है। तो BC का जो फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, या इसी को हम फिर कह सकते हैं बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है। बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है उसी को हम लोग BC कहते हैं, और इसी का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व। तो फ्रेंड्स, जो BC है, BC को हम लोग हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, और BC का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमने लिखा है AD। AD का जो फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। इसी को हम लोग कहते हैं इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। हिंदी में हम लोग इसी AD को ईस्वी के नाम से जानते हैं, ईस्वी के नाम से जानते हैं, और ईस्वी हम उस काल को कहते हैं जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। तो इस प्रकार से AD का मतलब वही हो गया इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा ईसा मसीह का जन्म जो है कि 1 ईस्वी माना जाता है। ईसा मसीह का जन्म जो है 1 ईस्वी माना जाता है। तो इस 1 ईस्वी से पहले, यानी कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी वर्ष होगा तो वह क्या है कि हमेशा उल्टे क्रम में चलता है। यानी 300 ईसा पूर्व है तो 300 ईसा पूर्व के बाद 200 ईसा पूर्व आएगा, 200 ईसा पूर्व के बाद 100 ईसा पूर्व आएगा। ये नहीं कि जो है 300 के बाद 300 ईसा पूर्व के बाद 400 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व के बाद 500 ईसा पूर्व, जो है ऐसा नहीं होता है। जो ये BC है, BC में जो है क्या है, उल्टा चलता है। यानी ईसा मसीह के जन्म के जो पहले का समय है ये उल्टा चलेगा। 300 ईसा पूर्व के बाद 200 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व के बाद जो है 100 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व के बाद 50 ईसा पूर्व, इस प्रकार से जो है चलेगा। यानी यह क्या है, घटते हुए क्रम में चलता है। जबकि जो ईस्वी है, जो AD है, यह क्या है कि बढ़ते हुए क्रम में चलता है। यह जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। जैसे 100 ईस्वी है तो 100 ईस्वी के बाद 200 ईस्वी आएगा, 200 ईस्वी के बाद 300 ईस्वी, 300 ईस्वी के बाद 400 ईस्वी, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में जो है कि यह चलता है। लेकिन जो BC है यह घटते क्रम में चलता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय उसको BC कहेंगे, और यह जो BC है यह घटते क्रम में चलता है। और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो काल है उसको हम लोग AD या ईस्वी कहते हैं, और यह बढ़ते हुए क्रम में चलता है। फ्रेंड्स, अगला जो है वह है CE। CE क्या है, तो CE का जो फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, एरा का मतलब होता है युग। यानी जो सामान्य युग होता है उसको हम लोग CE कहते हैं। फ्रेंड्स, देखिए जो हमारा ये BC है, जो AD है, यह ईसा मसीह के जन्म के आधार पर निर्धारित जो है समय है। तो कुछ दुनिया के कुछ ऐसे देश है जो कि AD और BC को जो है नहीं मानते हैं, वो लोग जो है CE और BCE का प्रयोग करते हैं। तो ये जो CE है यह उन लोग यूज करते हैं जो कि AD और BC का यूज नहीं करते हैं। तो CE का मतलब है सामान्य युग, और ये जो CE है ये क्या है, यही AD ही है। यानी AD का एक पर्यायवाची क्या है, CE है। जो AD को हम लोग कहते हैं ईस्वी यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, तो उसी को दुनिया के कई देश CE यानी कॉमन एरा या सामान्य युग के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो सामान्य युग है यह ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। अगला फ्रेंड्स, हमने लिखा है BCE। BCE का जो फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा यानी जो है कि सामान्य युग के पहले का समय। तो सामान्य युग के पहले का समय, या इसी को हम लोग कह सकते हैं BC। जो है BC का एक पर्यायवाची है BCE।
जो है दुनिया के बहुत सारे जो देश है BC का यूज न करके BCE का यूज करते हैं। तो BCE का जो फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा, यानी सामान्य युग से पहले का समय। तो सामान्य युग जो है यह ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। तो सामान्य युग से पहले का समय हो जाएगा ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा CE है यह ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है, और जो हमारा BCE है यह ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय है। फ्रेंड्स, जो अगला है वह है BP। तो BP का जो फुल फॉर्म होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले का समय। तो BP का यूज हम लोग वहां पर करते हैं जहां पर हमको वर्तमान से पहले का समय दिखाना होता है। तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट में BP का यूज करते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले का समय। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि BC क्या है, AD क्या है, CE क्या है, BCE क्या है, BP क्या है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।